हेलो स्टूडेंट्स। टॉपिक चल रहा है हमारा सर्कल्स और ये है उसका लेक्चर नंबर 5। अगर आपने अभी तक कोई प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में पूरी प्लेलिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं उसमें एक थ्योरम का यूज़ होगा जिसे हम कहते हैं अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। तो पहले इस थ्योरम को देख लेते हैं, उसके बाद हम हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो जैसे हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है। अब इस सर्कल पर कहीं पर भी एक टेंजेंट ड्रॉ करिए। तो टेंजेंट क्या होती है? वो लाइन जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पर टच करे उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं टेंजेंट। तो ये जैसे मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है, इस लाइन का नाम रख दिया मैंने एक्स वाई। तो ये लाइन इस सर्कल को, जिसका सेंटर क्या है O, इसे एक पॉइंट Z पर क्या कर रही है? टच कर रही है। तो ये हो गई टेंजेंट। अब ये जो Z पॉइंट है ना, इससे जाते हुए एक कॉर्ड हमें ड्रॉ करनी है। तो कॉर्ड क्या होती है? कॉर्ड वो लाइन होती है जो कि सर्कल को दो पॉइंट पर कट करें। तो इस Z से हम कॉर्ड कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? ये भी एक कॉर्ड है। आप इधर दूसरी तरफ ड्रॉ कर लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड, ये भी एक कॉर्ड है, ठीक है। तो आपको एक कॉर्ड लेनी है, कैसे भी ले लीजिए, ऐसे ले लीजिए, ये भी एक कॉर्ड कहलाएगी, ये भी एक कॉर्ड कहलाएगी। कैसे भी ड्रॉ करिए, बस एक कॉर्ड हमें ड्रॉ करनी है। तो मैंने यहाँ पर एक कॉर्ड ड्रॉ कर ली जिसका नाम हो गया Z, और यहाँ लिख लेती हूँ मैं W, ठीक है। WZ, ये हमारे पास एक कॉर्ड हो गई। तो अब ये जो एंगल बनता है कॉर्ड और टेंजेंट के बीच, कौन सा एंगल बन रहा है? ये एंगल, जिसे मैंने नाम दे दिया है थीटा, ठीक है। तो हमारे पास कौन सा एंगल है? एंगल WZY, और इसे हमने मान लिया है थीटा। तो अब अगर देखा जाए तो ये जो कॉर्ड है ये इस सर्कल को दो सेगमेंट में डिवाइड कर रही है, क्योंकि जैसे हमारे पास ये सर्कल है, आपने इस तरीके से कॉर्ड ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो ये हो गया सेगमेंट 1 और ये हो गया सेगमेंट 2। तो हमारा सर्कल दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, दो सेगमेंट हो रहे हैं सर्कल के, तो ये सेगमेंट कहलाते हैं, ठीक है। अब अगर इस कॉर्ड से क्या करें हम कि एंगल ड्रॉ करें, मतलब एक पॉइंट ले लें इस कॉर्ड से दूसरे सेगमेंट में। जैसे ये जो कॉर्ड है हमारी, ये तो यहाँ पर है, इस सेगमेंट में है। तो हम इस सामने वाले इस पूरे सेगमेंट में क्या करें, कहीं पर भी एक पॉइंट ले लें और वो पॉइंट इस कॉर्ड के दोनों पॉइंट की हेल्प से बना हो। मतलब हम इस तरीके से कहीं पर भी, आप पूरे सर्कल में इस दूसरे सेगमेंट में कहीं पर भी, जैसे मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले लूँ, तो अब इसे हम ज्वाइन कर देंगे किससे? कॉर्ड के पॉइंट से। तो ये मैंने इसे ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ पर जो बनने वाला एंगल होता है वो भी क्या होता है? थीटा होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर आप इसकी वैल्यू ले लीजिए कुछ भी, इसे मान लीजिए पॉइंट A। तो जो हमारे पास, अगर हमने इसे थीटा माना है, तो जो एंगल होता है ZAW वो भी क्या होता है? थीटा होता है। तो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम ये कहती है कि अगर हमारे पास कोई टेंजेंट है, वो जो टेंजेंट सर्कल को जिस पॉइंट पर भी टच करती है, उस पॉइंट से होते हुए अगर हम एक कॉर्ड को ड्रॉ करें, तो वो कॉर्ड दूसरे सेगमेंट में जो एंगल बनाएगी, वो एंगल टेंजेंट और कॉर्ड के बीच बनने वाले एंगल के क्या होगा? इक्वल होगा, ठीक है। तो थ्योरम कैसे, मतलब ये इक्वल होते हैं, उसकी डिटेलिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस न्यूमेरिकल में हमें इसका यूज़ होता है, इसीलिए आपको ये थ्योरम पता होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं दोबारा से एक बार सर्कल ड्रॉ करके बता देती हूँ हमने कैसे किया। देखिए, जैसे ये एक सर्कल है, इस सर्कल पर कहीं पर भी एक टेंजेंट ड्रॉ की, ये हमने टेंजेंट ड्रॉ कर ली। अब इस टेंजेंट से ये जो पॉइंट है सर्कल पर, इससे होते हुए एक कॉर्ड ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब इस कॉर्ड से ये जो दूसरा अपर सेगमेंट है, इसमें क्या करिए, एक कहीं पर भी पूरे सर्कमफेरेंस पे कहीं पर भी ले लीजिए एंगल, ठीक है। तो ये जो एंगल होगा, ये जो कॉर्ड बनाएगी दूसरे सेगमेंट में, वो एंगल टेंजेंट और कॉर्ड के बीच बनने वाले एंगल के क्या होगा? सेम होगा। ये थ्योरम है हमारी, ओके। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 हमें कहता है, इन आ राइट ट्राइंगल ABC इन विच एंगल B कितना है? 90 डिग्री। A circle is drawn with AB as diameter intersecting the hypotenuse AC at P. Prove that the tangent to the circle at P bisects BC.
मतलब सबसे पहले तो हमें एक ट्राइंगल लेना है ABC, जो कि एंगल B पर क्या है, राइट एंगल। तो सबसे पहले तो एक ट्राइंगल ले लीजिए। तो ये हो गया हमारे पास, बड़ा सा बना लेते हैं। तो ये हो गया ट्राइंगल ABC, और ये कहाँ पर 90 डिग्री है, B पर। तो ये हो जाएगा हमारे पास ABC। अब आगे क्या कहा गया है, अ सर्कल इज ड्रॉन विद AB एज डायमीटर। तो यहाँ पर इस AB को, ये जो हमारे पास AB है, इसे डायमीटर मानते हुए एक सर्कल हमें ड्रॉ करना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास इस तरीके से एक सर्कल। तो ये हो गया हमारे पास सर्कल ड्रॉ, ठीक है। इसके बाद आगे कहा गया है कि जो डायमीटर है इंटरसेक्टिंग द हाइपोटेनियस AC एट पॉइंट P। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये वाला पॉइंट, ये क्या हो जाएगा, P। आगे कहा गया है प्रूव दैट द टेंजेंट टू द सर्कल एट P बाइसेक्ट्स BC। मतलब अब हमें इस P पॉइंट से होते हुए एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो ये हो गई टेंजेंट ड्रॉ। तो ये कहा जा रहा है कि ये जो टेंजेंट ड्रॉ की है, इस टेंजेंट को कुछ नाम दे देते हैं। इसे नाम दे दिया XY। तो ये जो XY टेंजेंट ड्रॉ हुई है P से होते हुए, ये इस BC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो ये P था, तो इस वाले पॉइंट को मैंने मान लिया Q। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है कि BQ इज इक्वल टू QC। ये हमें करना है प्रूफ। ओके, तो अब देखिए क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, जो कि B पर क्या है, 90 डिग्री। तो वो हमने ट्राइंगल बना लिया। इसके बाद इसका जो डायमीटर है AB, इसे मतलब इस AB लेंथ को डायमीटर मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो हमने वो सर्कल ड्रॉ कर लिया। फिर ये कहा गया कि ये जो सर्कल है, ये इस ट्राइंगल के जो हाइपोटेनियस है AC, इसे पॉइंट P पर कट करता है, और P से होते हुए जो टेंजेंट जाती है वो हमारी ये जो साइड है BC, इसे दो इक्वल पार्ट में क्या करती है, डिवाइड करती है। तो BQ इज इक्वल टू QC, ये हमें प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपको। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इस B को P से जॉइन कर देंगे, ठीक है। ये जो B है इसे कर दिया हमने P से जॉइन, और जो सेंटर है इसका, उसे यहाँ मान लीजिए सेंटर हो गया हमारे पास O। तो अब देखा जाए तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। कौन सा ट्राइंगल है, BPC। तो इस ट्राइंगल में हमें क्या करना है, BQ इज इक्वल टू QC, या फिर दो छोटे छोटे ट्राइंगल, कौन कौन से, ट्राइंगल BPQ, और दूसरा ट्राइंगल क्या हो जाएगा हमारे पास, QPC। इन दोनों ट्राइंगल में देखा जाए तो BQ इज इक्वल टू QC, ऐसा हमें प्रूफ करना पड़ेगा। ओके, तो प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एंगल्स मान लेते हैं, क्योंकि बार बार हम एंगल लिखेंगे BAP, एंगल BPC, बहुत सारे एंगल बनेंगे, तो हम इनकी नेमिंग कर लेते हैं। तो जैसे ये जो फर्स्ट है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसे बोल दिया मैंने एंगल 1, ये हो जाएगा हमारे पास एंगल 2, और ये हो जाएगा हमारे पास एंगल 3, ये हो जाएगा एंगल 4, और ये हो जाएगा हमारे पास एंगल 5, ठीक है। तो अब हम पूरा नाम लिखने की जगह, जैसे QPC या PCQ, इनकी जगह एंगल 4, एंगल 5, एंगल 3 जो भी है उसे यूज़ करेंगे। तो अब देखिए हमें गिवन क्या था, तो यहाँ पर हम देखते हैं, हमें गिवन है कि ये जो हमारे पास एंगल B है, पूरा एंगल B है, जिसे हम कह सकते हैं एंगल ABC, वो हमारे पास कितना है, 90 डिग्री, ये हमें गिवन है। लेकिन अब अगर हम एक चीज़ देखें, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हमारे पास जैसे ये एक सर्कल है, ठीक है। तो इस सर्कल का जब आप क्या करेंगे, डायमीटर ड्रॉ करेंगे, तो ये डायमीटर ड्रॉ कर लिया। तो अब इस डायमीटर के दोनों जो पॉइंट है, वो सरकमफेरेंस पर जो भी एंगल बनाएंगे, कहीं पर भी, माना कि यहाँ बनाएंगे, तो ये जो एंगल फॉर्म होगा ये कितना होगा, ये 90 डिग्री होगा। कहीं पर भी ये दोनों पॉइंट यहाँ पर एंगल बना लें तो भी ये कितना होगा, 90 डिग्री। ये आपके यहाँ पर एंगल बना ले, तो ये जो दोनों पॉइंट मिलकर के जो एंगल बनाएंगे ना आपके डायमीटर के, वो हमारे क्या होंगे, 90 डिग्री का पॉइंट बनाएंगे। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि हमारे पास ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है, एंगल APB, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री। ध्यान से देखिए, A और B ने मिलकर के
सर्कल के सरकमफेरेंस पर पॉइंट P पर एक एंगल बनाया, तो वो एंगल हमेशा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो ये वाला जो एंगल है ये हो गया हमारे पास 90 डिग्री। अब यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं कि एक एंगल तो ये है APB, ठीक है, और इसी के साथ एक एंगल है BPC। ये दोनों एंगल हमारे कितने हो जाएंगे, ये देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन पर एक तरफ है A, एक तरफ है C, बीच में कहीं पर एक पॉइंट है P। तो यहाँ एक एंगल है और यहाँ एक एंगल है, तो ये दोनों एंगल मिल करके कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे पास 180 डिग्री। तो इसे बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2 और ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब APB इसकी वैल्यू तो है 90 डिग्री, तो ये जो एंगल BPC है वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब ये जो BPC है इसमें कौन कौन से दो एंगल हैं, तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि एंगल BPC इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इस BPC में कौन से दो एंगल हैं, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसे बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पर बड़े वाले ट्राइंगल को लीजिए, ट्राइंगल ABC। अगर इसमें हम देखें तो हमारे पास एंगल 1, एंगल जो A है हमारे पास उसे क्या रिप्रेजेंट किया है मैंने, एंगल 1, और C को एंगल 5, और ये है हमारे पास एंगल B। तो एंगल 1 प्लस एंगल ABC प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। अब हम चाहें तो इक्वेशन 3 और 4 को कंपेयर कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, कंपेयर कर दीजिए इन्हें। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 5। अब जो थ्योरम मैंने आपको बताई थी वो क्या थी कि जैसे हमारे पास ये सर्कल है, ठीक है, अब इस सर्कल में हमारे पास एक टेंजेंट ड्रॉ कर रखी है हमने, ये हमारे पास क्या है, टेंजेंट है, ठीक है। तो टेंजेंट पर कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है हमारे पास पॉइंट P। उसके बाद ये हमारे पास एक कॉर्ड है, ठीक है, और ये जो कॉर्ड है इसका नाम क्या है, PB, ठीक है। तो अब हम अगर ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो एंगल है वो कितना है, थीटा। तो अब ये जो PB है ये यहाँ सामने सर्कल के दूसरे सेगमेंट में जो भी एंगल बनाएगी वो कितना हो जाएगा, वो भी हो जाएगा थीटा। तो अब इस थ्योरम को ये जो डायग्राम आपको गिवन है इसमें अप्लाई करिए। तो यहाँ देखिए जो PB ये है आपके पास कॉर्ड, ये हमारी टेंजेंट से कौन सा एंगल बना रही है, 3, एंगल 3 बना रही है। अब ये जो हमारे पास कॉर्ड है ये सर्कल के दूसरे सेगमेंट में कौन सा एंगल बना रही है, एंगल 1। तो ये जो एंगल 3 है ये एंगल 1 के इक्वल हो जाएंगे, किससे, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से। समझ आई होगी बात कि हमारे पास ये तो हो गई आपकी टेंजेंट XY और ये हो गई हमारे पास कॉर्ड, ठीक है। तो ये जो कॉर्ड है और ये जो दूसरा कलर ले लेती हूँ, ये देखिए ये हो गई टेंजेंट कौन सी, XY। ये टेंजेंट कॉर्ड क्या है हमारे पास, PB, ये तो ये टेंजेंट और ये कॉर्ड, इनके बीच कौन सा एंगल है, इनके बीच है एंगल 3। तो ये एंगल 3 किसके इक्वल होगा, अब ये कॉर्ड क्या बना रही है हमारे पास दूसरे सेगमेंट में बना रही है ये, ठीक है। कौन सा एंगल बन रहा है दूसरे सेगमेंट में, 1। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। तो अब इसे हम लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं बाय अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम we can say that angle 1 is equal to angle 3। इसे बोल देंगे इक्वेशन नंबर 5 और ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 6। अब इक्वेशन 6 की वैल्यू उठा करके यहाँ पर इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर दीजिए। तो इसे हम लिख देंगे एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 5। तो यहाँ से जो एंगल 4 है वो एंगल 5 के इक्वल हो गया। अब यहाँ देखिए डायग्राम में ये जो एंगल 4 है ये हमारा क्या हो गया, एंगल 5 के इक्वल हो गया। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे देखिए ये तो हो गया हमारे पास PC, ठीक है, ये है PC। अब यहाँ पर दो एंगल है,
एक तो है हमारे पास ये वाला एंगल और एक है ये वाला एंगल, ये है एंगल 4 और ये है एंगल 5। तो अगर एंगल 4 और एंगल 5 इक्वल हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पी क्यू है वो इक्वल हो जाएगा क्यू सी के। मतलब पी सी तो दोनों में कॉमन हुआ, पी सी तो हमारे पास बेस हो गया जिससे एंगल बन रहे हैं एंगल 4 एंड एंगल 5। और अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो इसका मतलब जो पी क्यू है वो हमारा क्यू सी के इक्वल हो गया। तो हम ये चीज़ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सो दैट पी क्यू इज इक्वल टू क्यू सी। अब एक थ्योरम और बताई थी मैंने आप लोगों को कि जैसे हमारे पास ये सर्कल है, सर्कल पर आउटर में कोई पॉइंट है, ये पॉइंट ले लिया मैंने, कौन सा पॉइंट ले लिया, क्यू ले लिया, ठीक है। अब इस क्यू से अगर हम क्या करें, टेंजेंट ड्रॉ करें, तो ये हो गई हमारे पास एक टेंजेंट ड्रॉ। सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करनी चाहिए, वो हमारी टेंजेंट होती है। दूसरा हमने ये ड्रॉ किया, तो ये हमने यहाँ पर 2 टेंजेंट ड्रॉ कर ली। इसे मान लिया मैंने P और इसे मान लिया मैंने यहाँ पर पॉइंट को B, ठीक है। तो सर्कल की इस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास एक एक्सटर्नल में पॉइंट है और उससे हम सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, पी क्यू इज इक्वल टू बी क्यू, ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, डायग्राम में आइए, तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, ये क्यू है। तो इसे मान लिया आउटर पॉइंट। इस क्यू से हमने क्या ड्रॉ किया है, पी पॉइंट ड्रॉ किया है ना सर्कल पर, और यहाँ पर देखिए क्या ड्रॉ किया है, B। तो इस Q से हमने देखा जाए तो ये जो पी क्यू है और बी क्यू है ये हमारे टेंजेंट है, ठीक है। तो ये जो है बी क्यू ये किसके इक्वल हो जाएगा, पी क्यू के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने वही लिखा है कि पी क्यू इज इक्वल टू बी क्यू। तो यहाँ पर ये थी इक्वेशन नंबर 7 और ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 8। अब इक्वेशन 7 और 8 से देखिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्यू सी इज इक्वल टू बी क्यू। अब हमें प्रूफ क्या करना था, तो आ जाइए उस पर। प्रूफ करना था बी क्यू इज इक्वल टू क्यू सी। यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, बी क्यू इज इक्वल टू क्यू सी। फिर से देखते हैं प्रोसीजर, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, फिर से देखते हैं एक बार कि हमने क्या किया। तो हमें प्रॉब्लम आपको क्लियर थी कि हमें ये प्रूफ करना था कि हमारे पास ये जो बी क्यू है ये इक्वल है इस क्यू सी के, ये हमें प्रूफ करना था। इसको प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, जो डायग्राम था हमारे पास उसमें हमने सिर्फ एक्स्ट्रा बी से पी को मिला दिया। हमने सबसे पहले ये कॉर्ड जो है वो हमने ड्रॉ की है सिर्फ एक्स्ट्रा, बाकी जो डायग्राम सर्कल में जैसा कहा गया था क्वेश्चन में वैसा हमने किया था, सिर्फ हमने इस बी से पी को ज्वाइन कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, हमने देखा यहाँ पर कि अगर देखा जाए तो ये जब एंगल B 90 डिग्री है तो इसका मतलब ये जो एंगल है 1 और ये जो एंगल है 5 ये हमारे कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 5 ये 90 डिग्री है। एक इक्वेशन तो हमारी ये थी। दूसरा, ये जो AB है ये हमारा सर्कल के सर्कमफेरेंस पर पॉइंट P पर मिल रहे हैं जा कर के। तो ये जो एंगल है APB ये 90 डिग्री है, और अगर ये 90 डिग्री है तो इसका मतलब ये जो एंगल 3 + 4 है ये 90 डिग्री होंगे। फिर तो हमने दूसरी स्टेटमेंट में सिर्फ ये लिख दिया था कि एंगल 3 + एंगल 4 हमारे कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास 2 इक्वेशन आई थी, ठीक है। एक तो हमारी इक्वेशन नंबर 3 और एक इक्वेशन नंबर 4। इसके बाद दोनों इक्वेशन को हमने कर दिया इक्वल। फिर हमने क्या किया, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम की हेल्प ली और ये जो थीटा एंगल है ये इस थीटा एंगल के इक्वल किया। दैट मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से। तो हमें इक्वेशन नंबर 6 मिल गई। इक्वेशन 6 की वैल्यू उठा करके 5 में पुट कर दी तो वहाँ से हमें मिल गया एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5। और अगर एंगल 4 एंगल 5 के इक्वल हैं तो ये वाली साइड्स आपस में इक्वल होंगी, इक्वेशन 7 मिली। फिर हमें पता है कि सर्कल के आउटर में अगर किसी पॉइंट से सर्कल पर टेंजेंट डाली जाए तो वो दोनों हमारी इक्वल होती हैं, ये वाली हमें पता थी। तो यहाँ से हमें इक्वेशन नंबर 8 मिल गई। 7 और 8 को कंपेयर किया और हमें यहाँ से हमारा रिजल्टेंट मिल गया। क्वेश्चन टफ नहीं है, बस थोड़ा सा लेंदी है और थोड़ा सा आपको यूज़ करना पड़ेगा अपने ब्रेन को, ठीक है। तो एक बार दोबारा से लगा करके देखिएगा, क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर